डॉक्टर रंजीत आर्या सर का टर्न था, तो इन्होंने एक केस को प्रेजेंट किया है। उसी केस के सिलसिले में हम ये बीसी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का आभार। और हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हम हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। सर ये बहुत अच्छा केस था और बहुत छोटा सा सिंपल सा केस था। जी इस केस में क्या था सर कि एक 35 इयर्स का यंग मेल पेशेंट आया था और उसको सिस्ट बना हुआ था सर। इस जगह पे एक जी सिस्ट बना हुआ था और ये सिस्ट जो था वो फाइब्रोड फाइब्रोड था। ये वेनाइन ट्यूमर था। वो वेनाइन था, वो मैलिग्नेंट तो नहीं था, लेकिन वो काफी बड़ा था, करीब इस साइज का था यहाँ पे। तो ये बंदा जो है, इसको जब ये हुआ तो इसने पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया कि नहीं, और एलोपैथी में इसका नुकसान होता है, तो इसने एलोपैथी में पहले नहीं दिखाया, पहले ये आयुर्वेदिक में गया। और आयुर्वेद में जाने के बाद फिर इसने जो है वहाँ 3 मंथ इसने मेडिसिन खाए सर, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसने जा करके फिर से एलोपैथी में दिखाया। तो फिर इसने जिस एमडी को दिखाया तो उसने रिपोर्ट करवाए। रिपोर्ट करा करके उन्होंने दिया कि ये जो है वेनाइन ट्यूमर है, सो आपको सर्जरी करा लेना चाहिए। तो उन्होंने सर्जरी का ऑप्शन दिया। तो ये बंदा जो है बोला ठीक है, हम प्लान बना करके फिर आते हैं। और ये फिर जो है मेरे पास आ गया। तो ये बताया कि देखिए यहाँ पर ट्यूमर हो गया है, इस जगह पे ट्यूमर हुआ है हमारा, ऐसे करके बता रहा था। और उसमें पेन भी हो रहा है और छूने से जो है वो सॉफ्ट लगता है, बहुत हार्ड नहीं लगता है। तो डॉक्टर ने सर्जरी का ऑप्शन बताया है और हम सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं। तो मैं बोला कि आप सर्जरी क्यों नहीं कराना चाहते हैं? तो उसने कहा कि देखो देखिए, सर्जरी कराने के बाद क्या होता है, ये दोबारा हो जाता है, और कई लोगों का सर्जरी कराने के बाद जो है वो कैंसर हो गया। सो मुझे विदाउट सर्जरी के अगर ये ठीक होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे विदाउट सर्जरी के ये ठीक करना है। तो हमने एक पेशेंट को ठीक किया था। नेक्स्ट उसका भी केस प्रेजेंट करेंगे। तो इस बंदा का फिर हमने ट्रीटमेंट दिया। तो इस बंदा ने मुझे बताया कि मेरे घर में जो है मेरी वाइफ है, मेरे फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, और मैं ही कमाने वाला हूँ। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहता है, मैं सर्जरी नहीं करा सकता। मैं बोला ठीक है। तो इसको लेकर के मेन डर जो है यही है कि जिस तरह दूसरों को सर्जरी के बाद कैंसर आ गया, कहीं मेरे को भी वैसा ही कैंसर ना आ जाए, या सर्जरी कराने के बाद कोई दिक्कत ना आ जाए, ये चीज बता रहा था। और वैसे ये पेशेंट जो है बहुत केयरिंग है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, अपने फैमिली में सबकी देख रेख ये बहुत अच्छे से करता है।
पेशेंट का जो हाव जो था वो बहुत ही वाइविशियस था, और बात करने में भी काफी चीयरफुल लग रहा था। सो हमने इसको एक मेडिसिन दिया 200 पोटेंसी में, और विद इन 7 डेज में इसका काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था। लगभग 3 मंथ्स इसके मेडिसिन चले थे, और 3 मंथ्स में कम्प्लीटली इसके जो अ, ये ट्यूमर था, वेनाइन ट्यूमर था, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया था। फिर उसने काफी पेशेंट भी मुझे रेफर किए। अभी उस पेशेंट से बात करके मैं कोशिश करूंगा कि उसका अगर अभी फॉलोअप मिल पाता है तो मैं अभी बात करके उसका फॉलोअप लूंगा। वैसे वो काफी बेटर है, मतलब उसी टाइम वो ठीक हो चुका था। तो ये केस था, और आप सबने बहुत अच्छा से पार्टिसिपेशन दिए हैं, तो मैं इस केस को डिस्क्लोज भी कर देता हूँ। तो इस पेशेंट के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले इसमें क्या दिखा था मुझे कि ये जो पेशेंट है ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, और इसको इस बात का डर है कि अगर मैं सर्जरी कराऊंगा तो सर्जरी के बाद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए। इसने दूसरों को देख चुका है कि दूसरों को सर्जरी होने के बाद कई लोगों को जो है काफी तकलीफें झेलनी पड़ी है। सो वैसी तकलीफ मुझे नहीं झेलना है। सो मुझे विदाउट विदाउट सर्जरी के ये ट्यूमर खत्म होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसने ऑपरेशन नहीं करा करके इसने होम्योपैथी पे आया। सो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था इसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली एंड केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, एंड थर्ड रूब्रिक कम्युनिकेटिव, फोर्थ रूब्रिक एस्केप अटेम्प्ट टू, एंड फिफ्थ रूब्रिक इसके लिए ये था कि ये बंदा बहुत ज्यादा इम्प्रेशन को कैरी कर रहा था, और फियर सफरिंग था, सफर होने का डर था। सो ये कुछ रूब्रिक पे ओनली वन रेमेडी आया था। हाँ, एक रूब्रिक और लिया था, फियर बिट्रेड, धोखा हो जाने का डर। सो इसमें रेमेडी लैकेसिस, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब रेमेडी लीड कर रहा था, लेकिन फर्स्ट रेमेडी लैकेसिस था। तो हमने इसका वाइविशियस नेचर और इसका चीयरफुल नेचर को देखकर हमने इसको लैकेसिस 200 दिया था, और लैकेसिस 200 से ट्यूमर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और वेनाइन ट्यूमर कम्प्लीटली खत्म हो गया। सो ये एक सिंपल, एक साधारण केस था जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सो प्रवीण सर, आप इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? नहीं नहीं सर, बहुत ही बढ़िया केस है लैकिसिस का। ब्यूटीफुल केस सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बस वही है जो आपने, जब हम थोड़ा डिस्कस किए थे तो आपने बताया था कि हायोसाइमस बोल रहे हैं बहुत सारे मेंबर्स, लेकिन हायोसाइमस जो रहता है इस तरह फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहता है, जबकि लैकिसिस फैमिली ओरिएंटेड रहता है, केयरफुल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। यस सर, यस सर, बहुत सारे डॉक्टर ने इसको हायोसाइमस कहा, कई सारे डॉक्टर ने इसको आर्सेनिक कहा,
कई डॉक्टर्स ने इसको सल्फर भी कहा है, फास्फोरस भी कहा है। फास्फोरस बहुत करीब जा रहा था, लेकिन फास्फोरस के अंदर ये जो चीज है ना, फियर बिट्रेड, ये फास्फोरस के अंदर नहीं होता है, ओनली लेकेसिस के अंदर होता है। हायोसाइमस जो फास्फोरस में रहता है ना, बेल्थ भी रहता है। हायोसाइमस के अंदर क्या रहता है, वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, उसको भी फियर बिट्रेड है। वो भी अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ताकि धोखा ना हो जाए, डॉक्टर कुछ गलत दवा ना दे दे, ये भी रहता है। लेकिन इतना फैमिली के बारे में सोचने के लिए, फैमिली का करने के लिए, ओनली लेकेसिस इसमें ज्यादा करता है। फास्ट हायोसैमस और लेकेसिस में ये डीडी मैं हमेशा करता हूँ कि अगर वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरी के बहुत ज्यादा केयरफुल ऑफ है, तो वहां पर मैं लेकेसिस में जाता हूँ। और जब मैं ये देखता हूँ कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी नहीं है और इसको फियर बिट्रेड है, फिर मैं वहाँ हायोसैमस देता हूँ। जी सर, वेरी नाइस थैंक यू केस, सर। बहुत ही बढ़िया केस है सर। आशा करते हैं कि सभी को केस लेकेसिस भी क्लियर हुआ होगा, और फास्फोरस अगर क्लोज है या हायोसाइमस है वो भी क्लियर होगा। तो अभी वाइंड अप करना है सर। जी, तो थैंक यू सो मच।